अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो इकनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूँ, ह्यूमन वांट्स क्या है। हमारी ज़रूरियात जो होती हैं, हमारी जो हाजात होती हैं, इनको हम बोलते हैं ह्यूमन वांट्स। यानी कि हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो हमारी ज़रूरत है, ये हमारी ह्यूमन वांट्स होती हैं। ये इकनॉमिक होती हैं और नॉन इकनॉमिक होती हैं, दो तरह की, एक इकनॉमिक और एक नॉन इकनॉमिक। इकनॉमिक ज़रूरियात कौन सी हैं, इकनॉमिक ह्यूमन वांट्स कौन सी होती हैं? ऐसी ज़रूरियात जिनको हमने पैसा दे के ख़रीदना होता है, वो इकनॉमिक में आती हैं। जैसा कि खाने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, तो फूड हमने ख़रीदनी है पैसे से, ये इकनॉमिक वांट में आ गई। ठीक है। इसी तरह क्लॉथ, कपड़े हमने ख़रीदने हैं पहनने के लिए, ये इकनॉमिक में आ गई। तो जो ज़रूरियात हमारी जिनको हमने पैसे से पूरा करना होता है, वो इकनॉमिक कैटेगरी में आती है। इसी तरह दूसरी है नॉन इकनॉमिक, ऐसी जिसके लिए हमने पैसा नहीं लगाना, हमें ऐसे ही मुयस्सर हैं, ऐसे ही मिल रही हैं, जैसा कि ऑक्सीजन, लव, हेट, ये सारी जो हैं ये मतलब नॉन इकनॉमिक ह्यूमन में आ गई है, ह्यूमन वांट्स में आ गई है। मोहब्बत की मुझे ज़रूरत है तो मुझे पैसा नहीं लगाना पा रहा, किसी से अच्छा बोलूँगा तो मोहब्बत मिल जाएगी। नफ़रत की अगर मुझे ज़रूरत है तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, बद अखलाक़ी से अगर बोल रहा हूँ तो नफ़रत मिल ही रही है। ओके। तो ये नॉन इकनॉमिक, जिसमें पैसा नहीं लग रहा हमारा। ह्यूमन वांट्स को क्लासीफाई भी फिर किया गया, तीन तरह की क्लासेस बनाई गई। ये वाला लेक्चर भी मैंने पहले रिकॉर्ड कर दिया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला लेक्चर क्लासीफाई वाला नहीं देखा, वो भी इकनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूँ, ह्यूमन वांट्स की तीन क्लासेस हैं जी। एक नेसेसरी, एक कंफर्ट और एक लग्जरी। ठीक है। नेसेसरी, ऐसी ह्यूमन वांट्स, ऐसी ज़रूरियात जो ज़रूरी हैं, अगर इनको आप पूरा नहीं करेंगे आप ज़िंदा नहीं रह सकते। मतलब फूड जब तक खाएंगे नहीं तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते, ज़रूरी है, करना ही पड़ना है ये काम। तो नेसेसरी कैटेगरी में इस तरह की वांट आती हैं, जैसा कि फ़ूड हो गया, कपड़े हो गए, रहने के लिए जो जगह हो गई, तो ये नेसेसरी में आती है, ज़रूरी है। इस तरह की ह्यूमन वांट्स को हम बोलते हैं नेसेसरी। दूसरी क्लास जो है, दूसरी क्लास में जो डिवाइड किया गया वो है कंफर्ट, सुकून। अपने ज़िंदगी में हमने सुकून हासिल करने के लिए जो ज़रूरियात है हमारी, उनको पूरा करना होता है। उनको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं? कंफर्ट में, सुकून में। जैसा कि हमने घर बनाया ना, तो घर में हमने अपने रूम में एक फ़ैन लगाया हुआ था, उससे भी तो काम चल रहा था, लेकिन हमने एसी लगवा दिया ताकि हमें गर्मियों में सुकून रहे। तो ये जो हमारा कंफर्ट, हमने सुकून हासिल करने की कोशिश की है, इसके लिए जो ज़रूरत हमारी पड़ी हमें एसी की, तो उसके लिए जो पैसा खर्च किया है, तो हमने पैसा खर्च करके उस ज़रूरत को पूरा किया। तो इस तरह की जो हमारी ज़रूरियात है वो कंफर्ट की कैटेगरी में आती हैं। तीसरी है लग्जरी। ये तो बेतुकी सी इंसान की ह्यूमन वांट्स होती हैं, ज़रूरियात होती हैं। ये ऐसी हैं जिनको ज़िंदगी में अगर पूरा आप ना भी करें तो आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हो रही है। इसको हम बोलते हैं लग्जरी। जैसा कि आसाइश के लिए, आराइश के लिए, बनावट के लिए हम चीज़ों को ख़रीद रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। मतलब मैंने एक बहुत ही बड़ा बंगला जो है वो बना लिया ताकि दुनिया देखे कि जे इसके पास बहुत पैसा है। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखना शुरू कर दी दुनिया को दिखाने के लिए। मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स पहनना शुरू कर दिए दुनिया को दिखाने के लिए। तो इसको अगर मैं ना भी पूरा करूं तो तब भी मेरी ज़िंदगी में मैं सर्वाइव कर रहा हूं। तो ये तीसरा लेवल है, लग्जरी। तो अब हम बात करने वाले हैं जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स के बारे में, कि ह्यूमन वांट्स की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, कि ह्यूमन वांट्स की खसूसियात, हमारी ज़रूरियात किस किस तरह की हो सकती हैं जी, कैसे कैसे जन्म लेती हैं। नंबर 1 पे आता है जी, वांट्स आर अनलिमिटेड। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक, वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो ख्वाहिशात है, हमारी ज़रूरियात जो है ना, ये अनगिनत होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, लामहदूद होती हैं। हर जगह कहीं भी जाएंगे कोई ना कोई एक ज़रूरत जो है ना जन्म ले लेगी। सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक, किस किस को पूरा करेंगे? इसका मतलब आपने उन चीज़ों को टारगेट करना है जो आपके लिए ज़रूरी हैं, और उन चीज़ों को रद्द कर दें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वांट्स जो हैं, इंसान की ज़रूरियात जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, ज़िंदगी के सर्कल में साथ साथ ये पैदा होती ही रहती हैं। नंबर 2 करैक्टरिस्टिक्स में, वांट्स आर कंपेटिटिव। कंपेटिटिव होती हैं जी। एक मोबाइल जो है आईफोन है, एक सैमसंग है। आईफोन भी वही काम मुझे इस्तेमाल में मैं ला सकता हूँ,
और सैमसंग में भी वही काम कर सकता हूँ। तो ये दोनों कंपेटिटिव हैं, मेरी मर्ज़ी है कि मैं किसको ख़रीद के अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहा हूँ। तो इस तरह की वांट्स जो है कंपेटिटिव होती हैं। जो वांट्स जो हैं आपको नज़र आ रहा है कि एक चीज़ से आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, लेकिन उसके मद्दे मुकाबल दूसरी भी चीज़ है, लेकिन आपकी ज़रूरत आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से पूरा करते हो। इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन वांट्स जो है ये कंपेटिटिव होती हैं। इसी तरह तीसरी कैटेगरी जो है वो है करैक्टरिस्टिक इसकी, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ का जन्म लेना। रिकरिंग इन नेचर, हमारी वांट्स जो है ना, ह्यूमन वांट्स कुछ ऐसी होती हैं कि मतलब हमें बार बार वो जन्म लेती है, मतलब जिनको हमें ज़रूरत के मुताबिक पूरा करना पड़ता है। हम अगर उसको पूरा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। मतलब मैंने खाना खाया, तो सुबह खाना खाया तो रात को फिर मुझे भूख लग गई। तो सुबह तो मैंने अपनी वांट को पूरा किया था, जो ज़रूरत थी मेरी उससे पूरा किया था, लेकिन रात को फिर मुझे ज़रूरत पड़ी है, तो रात को फिर मुझे भूख लगी है, फिर से मुझे इस ज़रूरत को पूरा करना पड़ना है, खाना फिर से ख़रीदना पड़ना है। तो इस तरह की जो वांट्स हैं ये रिकरिंग है। आपने कपड़े लिए थे एक साल में, एक साल पहने, दूसरे साल फिर उसकी ज़रूरत पड़ गई, रिकरिंग इन नेचर। तो इस तरह की जो हाजात हैं, ज़रूरियात हैं, इनको हम बोलते हैं वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। ये एक ह्यूमन वांट्स की एक करैक्टरिस्टिक ये भी है। नंबर 4 पे है जी, वांट्स आर कंप्लीमेंट्री। वांट्स जो है वो कंप्लीमेंट्री होती हैं जी। आपने एक चीज़ को ख़रीदा है तो दूसरी आपको ख़रीदनी ही पड़नी है। मतलब चाय बनानी है आपने, तो चाय के लिए आपने दूध ख़रीदा है, तो चाय के अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसा कि शुगर हो गया, चाय हो गई, नमक हो गया, वो भी तो डालना है ना। तो अगर आपने दूध ख़रीदा है तो आपको चाय, नमक, चीनी जो है वो भी ख़रीदनी पड़नी है। ये कम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट है कि एक ज़रूरत को पूरा कर रहे हो, लेकिन उस ज़रूरत के साथ दूसरी चीज़ें भी अटैच्ड हैं। जब एक को पूरा करोगे तो दूसरी भी आपको ख़रीदनी पड़नी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड ख़रीदा है तो जैम भी ख़रीदना पड़ना है। ठीक हो गया। तो ये जो है इसको कहते हैं वांट्स आर कंप्लीमेंट्री, जो एक से दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं। वांट्स आर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है मतबादल। हमारी कुछ ज़रूरियात जो है वो अल्टरनेटिव होती हैं। मतलब मैंने सफ़र करना था, मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो मैं साइकिल पे भी जा सकता था, मैं बाइक पे भी जा सकता था, मैं कार पे भी जा सकता था, मैं बस पे भी जा सकता था। मेरी ये मर्ज़ी है कि मैं साइकिल को ख़रीद रहा हूँ, मैं कार को ख़रीद रहा हूँ, मैं बाइक को ख़रीद रहा हूँ, ये मुझ पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं बाइक ले लेता हूँ तो कार छूट गई है, तो कार जो अल्टरनेटिव था उसका, तो एक की जगह दूसरा मतलब मतबादल कोई और रास्ता भी तो है ना। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपनी ज़रूरत को किस तरीके से पूरा किया। ठीक हो गया। 2 कारें हैं जी, अलग अलग कंपनी की हैं, तो दोनों कारें, एक कार मैंने ख़रीद ली जो सस्ती थी, जो महंगी थी वो मैंने नहीं ख़रीदी, लेकिन मकसद तो पूरा हो गया ना, मेरी ज़रूरत तो पूरी हो गई। तो इसको कहते हैं वांट्स आर अल्टरनेटिव, मुतबादल। एक चीज़ जो आपका मतलब आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही है, दूसरी भी चीज़ आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन आपने उसको पकड़ा जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपके लिए अफोर्डेबल है। समझ गए? इसको कहते हैं वांट्स आर अल्टरनेटिव। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट में से एक ये भी है। नेक्स्ट है जी, वांट्स वेरी विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन। हमारी ज़रूरियात जो है वो वक्त के मुताबिक, जगह के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग, वक्त, जगह और पर्सन के अकॉर्डिंग हमारी ज़रूरियात जो है वो बदलती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में मान लो कि हमारी ज़रूरियात कुछ और थी, जब हम दूसरी कंट्री में गए, फ़ॉरेन गए, तो हम वहाँ पर हमारी ज़रूरियात कुछ और हो गई। कुछ आदमी थे जिनके साथ हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हम मतलब इजीली चिल कर रहे होते हैं, हमारी ज़रूरियात इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। जब हम किसी के साथ बैठ के किसी मतलब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर हमने उसकी नेचर के अकॉर्डिंग चलना होता है, सामने वाले की, कि मतलब इसको फील ना हो कि हम मतलब ये हमारी कंपनी में बैठ के कहीं इसे बुरा फील ना हो, तो उसकी नेचर के मुताबिक फिर डलना पड़ता है थोड़ा सा। तो यानी कि हमारी जो ज़रूरियात है वो वक्त, जगह और आदमी के अकॉर्डिंग जो है वो बदल रही होती हैं। तो ये करैक्टरिस्टिक है इसकी। सबसे लास्ट पे है वांट्स बिकम हैबिट। जो हमारी ज़रूरियात हैं वो हमारी आदतों की वजह से भी पैदा हो जाती हैं। मतलब मुझे सिगरेट पीने की आदत पैदा होगी मेरे अंदर, तो सिगरेट अगर मैं छोड़ भी देता हूँ तो इसका मतलब मैंने अपनी एक ज़रूरत को कम कर दिया है। ठीक है।
और उसके बगैर मैं ज़िंदा तो रह सकता हूँ ना, लेकिन ये मेरी आदत पड़ गई हुई है, मुझे सिगरेट की स्मोकिंग की आदत पड़ गई हुई है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि मैंने एक दफ़ा पिया तो मजबूरन मुझे अपनी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिर पैसे देने पा रहे हैं और फिर मुझे वो काम वो जो स्मोकिंग जो है करने के लिए सिगरेट लेना पड़ रहा है। तो ये जो हैबिट है ना हमारी, ये भी हमारी ज़रूरत बन जाती है। ये हमारी आदत जो है हमें मतलब ज़रूरियात की तरफ ले जाती हैं, जिसको हमने पूरा करना होता है हमारी आदत की बिना पे। तो ये थी हमारी कुछ करैक्टरिस्टिक्स, जो ह्यूमन वांट्स की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट बिलो दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।